तिवारी हिंदी साहित्य में JRF हूँ और शोध करने जा रहा हूँ। मेरा जो प्रश्न है वो पुनर्जन्म को लेके है। कई बार मैं असमंजस की स्थिति में रह जाता हूँ। कई लोग कहते हैं होता है, कई लोग कहते हैं नहीं होता है। और कई लोग मतलब हमने शास्त्रों में जैसे पढ़ा है कि 64 करोड़ योनियाँ हैं और भटक के बड़े दुर्लभ हैं। 64 को 84 करना, सॉरी 84 आगे। तो उसमें ये धारणा है कि बहुत मुश्किल से इंसान को जन्म मिलता है। तो मैं आजकल देखता हूँ जैसे कि इंसानों की संख्या बढ़ रही है और मैं देखता हूँ दूसरी तरफ देखते हैं कि दुराचार भी बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब इतना दुराचार बढ़ रहा है तो इंसानों की संख्या क्यों बढ़ रही है? इन्हें राक्षस वगैरह ऐसे कुछ बढ़ने चाहिए, मतलब इंसान क्यों बढ़ रहे हैं? इंसान के अंदर राक्षस बैठा हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ता? सुनो, बाहर से दुर्योधन इंसान था या नहीं? कंस इंसान था या नहीं? रावण इंसान था या नहीं? गीता का 16वां अध्याय पढ़िए। विचारधारा को लेकर, दूषित विचारधारा को लेकर सुनिए, अन्यायेनार्थ संचय, अन्याय पूर्वक जो अर्थ का उपार्जन करता है वो राक्षस है, असुर है, लिखा गया है। अन्याय पूर्वक अर्थ का उपार्जन करता है, विषय का सेवन करता है। 16वां अध्याय गीता का पढ़िए। फिर पूर्व जन्म पुनर्जन्म की बात रह गई। एक नियम है, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। आपकी आयु कितनी पूरी हो गई? एज 25। ठीक है। कदाचित आपने 25 वर्ष की सीमा में, 1 वर्ष की अवधि में 10 ही स्वप्न देखा हो, तो 25 वर्षों की अवधि में 250 आपके स्वप्न के शरीर नष्ट हो गए। लेकिन आप अपना नाश मानते हैं क्या? सिद्ध हो गया ना कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। शरीर की संख्या कितनी हो गई जो नष्ट हो गई? 250। 25 को 10 से गुणा कीजिए। आप तो अपनी संख्या एक ही मानते हैं। यह भी सिद्ध हो गया कि देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। स्वप्न देखा ही होगा। स्वप्न में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दीप, काल और 84 लाख योनियों में बहुत सी प्रकार की योनियों का दर्शन आपको होता होगा। तरुलता, गुल्म इत्यादि भी कुछ स्थावर प्राणी, जंगम प्राणियों का भी दर्शन होता है, पशु पक्षी इत्यादि का। और आपके एक ही स्वप्न में ये सब भी आ जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? आपका मन, आप अपने मन के माध्यम से मन में सन्निहित कामना, वासना या संस्कार के बल पर स्वप्न सृष्टि बना लेते हैं। समझ गए? तो 84 लाख योनियों का भी आपको ज्ञान इस स्वप्न के उदाहरण से हो सकता है। अब कल्पना कीजिए 3 शरीर आप स्वप्न के ले लीजिए। एक परसों का शरीर, एक कल का शरीर, एक आज का शरीर। 3 स्वप्न आपको लगातार तीनों दिनों तक एक एक स्वप्न हुआ। सोमवार के स्वप्न का शरीर, मंगलवार के स्वप्न का शरीर, बुधवार के स्वप्न का शरीर। अब बीच वाला जो मंगलवार के स्वप्न का शरीर है, उसकी दृष्टि से सोमवार के स्वप्न का शरीर पूर्व जन्म को सिद्ध करता है या नहीं? अब बुधवार के स्वप्न का शरीर उत्तर जन्म को, पुनर्जन्म को सिद्ध करता है या नहीं? हो गया। इतने में आस्तिक बन रहे। एक आया, सुनिए, 82-83 वर्ष का वृद्ध कोई गंगा सागर में जब हमारा पहला शिविर लगा था, रात के छिप के 11 बजे, महाराज मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, भजन वजन कुछ नहीं करता, पार्टी के व्यक्ति जान डाले छिप के आया हूँ रात में मिलने।
ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, पहचान लेंगे पार्टी वाले हटा देंगे, घोर नास्तिक हूँ। 15 मिनट की सीमा में मुझे आस्तिक बना सकते हो, बना देंगे। हमने कहा 5 मिनट ही पर्याप्त है, आपके 15 मिनट के। यही बात मैंने कही। बाद में हमको बताया किसी ने, उसने तो कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी। मैंने उदाहरण दिया ना, अब कौन पूर्व जन्म को नहीं मानेगा, पुनर्जन्म को नहीं मानेगा। दूसरी बात, अगर शरीर के नाश से जीव का नाश हो तो यह प्रथम शरीर हमको आपको मिला ही मानना पड़ेगा। और जब कभी नाश होगा तो अंतिम मरण, जो देह को आत्मा मानने वाले हैं वो क्या मानते हैं? हर जीव का प्रथम शरीर अंतिम शरीर, देह के नाश से ही जीव का नाश हो जाएगा। तो इसमें हम लोग दार्शनिक भाषा में कहते हैं अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश नामक दोष। पहले जीव का अस्तित्व ही नहीं था तो उसने कर्म भी नहीं किया, बिना कर्म किए ही उसको यह फल मिल गया शरीर। इसमें कौन सा दोष हुआ? न किए हुए का फल मिल जाना। इस जीवन में जितना कर्म कर चुका है व्यक्ति, उनका फल भोग के मरने की क्षमता होती, पूर्व कर्म के फलस्वरूप जन्म ही क्यों होता? तो वो कर्म बिना फल दिए नष्ट हो जाएंगे। तो कृत विप्रनाश, दो दोष होते हैं। जो किया नहीं उसका फल भोग रहे हैं, और जो किया करेंगे या कर रहे हैं उसका फल भोगे बिना मर जाएंगे। इसलिए देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से। अच्छा, आप देह के दृष्टा हो या देह हो, ये बताओ। देह के जानकार दृष्टा हो या देह हो? देह में क्षमता है कि देह को जान ले? कठिन प्रश्न हो गया। देह, अगर देह में क्षमता हो देह को जानने की तो मुर्दा भी जान लेना। मुर्दा अपने को या दूसरे को जान लेना। मुर्दा में क्षमता है स्वयं को या दूसरे को जानने की। देह को जानने वाला देह होगा या देह से पृथक होगा? ना, धन्यवाद, हो गया ना। इंद्रियों को भी आप जानते हैं या नहीं? आँख कान नाक ऐसा, इंद्रियों को जानने वाला इंद्रिय होगा या इंद्रिय से पृथक होगा? अलग होगा। वाह। प्राण को भी आप जानते हैं या नहीं? प्राण धोखनी, प्राण को जानने वाला प्राण होगा या प्राण से पृथक होगा? मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी आप जानते हैं या नहीं? मेरा मन चंचल, मेरा मन स्थिर। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को जानने वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार होगा या इससे पृथक होगा? सुख दुख को आप जानते हैं या नहीं? सुख दुख को जानने वाला सुख दुख से अलग होगा या नहीं? भूख प्यास को जानते हैं या नहीं? इन सब को आप जानते हैं, सबसे अलग हुए या? इसी का नाम गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ। ठीक, इतना तो आपको बहुत कुछ मिल गया एक दिन में। आगे कोई बस 5